नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं रईनोमी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में अपने आवास पर अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न जनजातीय समुदाय के नेताओं के एक शिष्टमंडल के साथ बातचीत की। उन्होंने शिष्टमंडल से मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने गुजरात की उनकी हाल की यात्रा, विशेष रूप से केवड़िया और गिफ्ट सिटी की उनकी यात्रा के अनुभव के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों के बारे में भी चर्चा की। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से असम अरुणाचल सीमा विवाद जैसे कई लंबित मुद्दों को सुलझा लिया गया है। शिष्टमंडल से बातचीत के वास्ते आमंत्रित करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने इस बारे में भी चर्चा की कि केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से अरुणाचल प्रदेश ढांचागत विकास में कैसे बड़े कदम उठा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री बामंग फेलिक्स, स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग और युवा मामला एवं खेल मंत्री मामा नातुंग भी थे। विश्व दूरसंचार दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि इस महीने अरुणाचल प्रदेश में 4G टावर वेस्ट सियांग जिले के योमचा अंचल के अंदर तेगो गामलिन में, अपर सुबनसिरी के तालिहा में, अंजाव में, सुपलियांग गांव और देश का पहला गांव किबिथु में लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि अप्रैल 2023 में 336 गांवों को सेवाएं प्रदान करने वाले 254 4G मोबाइल टावर राज्य को समर्पित किए गए हैं। वहीं 2022 में 1683 दूर दराज के गांवों को 4G नेटवर्क से जोड़ा गया। अपने ट्विटर अकाउंट पर श्री खांडू ने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के मार्गदर्शन में सीमावर्ती क्षेत्रों और पूरे राज्य में कनेक्टिविटी स्थापित कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। विश्व दूरसंचार दिवस पर मैं उन सभी अभियंताओं और श्रमिकों के प्रयासों की सराहना करता हूं जो कठिन इलाकों और खराब मौसम में भी काम करके अपने डिजिटल कनेक्टिविटी और अपने प्रियजनों से बात की खुशी का तोहफा देते हैं। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव चंद्रशेखर कुमार ने अरुणाचल प्रदेश सरकार के पंचायती राज विभाग को राज्य के दूरस्थ और दुर्गम स्थानों पर विशेष ध्यान देते हुए राज्य की आवश्यकताओं पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने को कहा। उन्होंने इस रिपोर्ट को 16वें वित्त आयोग अनुदान आवंटित करने से पहले विचार के लिए भारत सरकार के समक्ष रखने का आश्वासन दिया। श्री कुमार ने सभी लाइन विभागों और ग्रामीणों से सभी के लिए कनेक्टिविटी, पोषण, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा पर विशेष ध्यान देने के साथ वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में ईमानदारी से काम करने का आह्वान किया। केंद्रीय अधिकारी ने तवांग और वाइब्रेंट विलेज जेमिथांग के अपने 3 दिवसीय आधिकारिक दौरे के दूसरे दिन आज तवांग जिले के लोअर साक्सोन गांव में ग्रामीणों के साथ एक बैठक को संबोधित करते हुए ये आश्वासन दिया। जल जीवन मिशन ने 12 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से जल आपूर्ति प्रदान करने का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में की थी। इसका लक्ष्य 2024 तक गांव में हर घर को नल से जल आपूर्ति सुनिश्चित करना है। मिशन की घोषणा के समय ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 3 करोड़ 23 लाख परिवारों को पाइप से जल आपूर्ति की जा रही थी। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया है कि वर्तमान में 5 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 100% परिवारों को नल से जल आपूर्ति का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। मंत्रालय के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारों के अथक प्रयासों की बदौलत 9 लाख से अधिक स्कूलों और 9,39,000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में नल से जल आपूर्ति प्रदान की गई है। मोबाइल फोन उपभोक्ता अब एक पोर्टल के जरिए अपने खोए हुए हैंडसेट की खोज कर सकेंगे और उसे ब्लॉक करना उनके लिए आसान होगा। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में एक समारोह में नागरिक केंद्रीय पोर्टल संचार साथी का उद्घाटन किया। यह पोर्टल दूरसंचार विभाग की एक पहल है। इससे मोबाइल का इस्तेमाल करने वाले लोग अपने नाम से जारी कनेक्शनों का पता लगा सकेंगे, अनावश्यक कनेक्शन को बंद कर सकेंगे। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दूरसंचार क्षेत्र में अनेक सुधार किए जा रहे हैं। इन सुधारों से दूरसंचार उद्योग सुदृढ़ और निवेश उन्मुखी बन गया है। मौसम विभाग के अनुसार देश के पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 5 दिन तक भारी वर्षा होने का अनुमान है। विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर पर पश्चिमी विक्षोभ तूफान का रूप ले रहा है। इसके प्रभाव से उत्तर पूर्वी भागों अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की से सामान्य वर्षा होने की आशंका है।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।